आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस होती है उनकी इक्वेशंस पढ़ेंगे। इससे पहले कल हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी। तो आज का टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो कैसे ड्रा करते हैं? कभी भी किसी भी ग्राफ पे ये तो बताया था मैंने, ये दो लाइंस, एक वर्टिकल लाइन और दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन क्या होता है वाई एक्सिस, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे की परपेंडिकुलर वाई वर्टिकल। तो इनका ग्राफ ड्रा करने के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हम जब ड्रा करेंगे तो इनका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं? तो कोई भी इक्वेशन हमारे पास जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो देखो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? कोई भी इक्वेशन जब हमारे पास y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगी, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मान लो y इज इक्वल टू 3 है, जो y एक्सिस को 3 पे इंटरसेक्ट कर रही है और पैरेलल है किसके एक्स एक्सिस के, इसकी इक्वेशन क्या आएगी? y इज इक्वल टू 3। जो पैरेलल लाइंस इस फॉर्म में होती है। अगर मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू -3 है, तो ये क्या बनेगी? इस इक्वेशन की लाइन का हमने x देखना, y एक्सिस -3 का कहाँ पे आएगा? इनसे नीचे यहाँ से क्या करना है, पैरेलल लाइन क्या करनी है। इसी तरह एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होती है उनकी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू जनरल फॉर्म होगी, तो y इज इक्वल टू a क्या है? कोई भी हमारे पास रियल नंबर। इस टाइप की इक्वेशंस की जो भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे वो क्या आएगा? पैरेलल टू, वो लाइंस बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और पैरेलल टू वाई एक्सिस कौन सी लाइंस होंगी? कोई भी लाइन जो इस फॉर्म में होगी, एक्स इज इक्वल टू ए फॉर्म में, तो इनका हमेशा जो लाइंस बनेगी, कोई भी इक्वेशन जब लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, एक्स इज इक्वल टू ए, इसमें एक ही वेरिएबल है। जैसे इसमें देखो एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसका मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है? 0। इस फॉर्म की इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, बट x का कोएफिशिएंट क्या होता है? 0। इसमें एक ही वेरिएबल है, तो इसको मैं लिखता हूं x प्लस 0 y इक्वल टू। इस टाइप की जब भी लीनियर इक्वेशन होगी तो उनका जो ग्राफ, जो लाइंस बनेगी वो क्या आएगी? पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखना x इज इक्वल टू ए, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मैं ए की जगह पे लेता हूं 3। हमने क्या करना है? x इज इक्वल टू x एक्सिस 3 पे जाना है, यहाँ से हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रा करनी है। इस फॉर्म में होती है, एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे एक ही वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल x इन्वॉल्व होगा, x इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो वो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी, और y इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो वो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। या कोई भी मान लो x इज इक्वल टू -2 है आपके पास, इसका ग्राफ की लाइन क्या बनेगी? पैरेलल टू x, बट किस साइड बनेगी? हमने x एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस पे जाना है, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे y एक्सिस के, x इज इक्वल टू -2। तो इसी तरह से अगर हम देखें इस y एक्सिस की बात करें, तो y एक्सिस x एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है? ओरिजिन पे काट रहा है, तो y एक्सिस की इक्वेशन हमेशा क्या आती है? x इज इक्वल टू 0, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या आती है? x एक्सिस किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? y एक्सिस को कहाँ पे? ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो ये क्या आएगी? y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y एक्सिस की x इज इक्वल टू 0 और x एक्सिस की y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशंस होती हैं। तो अब हम देखेंगे इनके पैरेलल लाइंस इक्वेशन कैसे बनेगी। नेक्स्ट इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 3.4 पढ़ते हैं। 3.4 में क्या बताया गया? हमारे पास ये दी गई, हमारे पास एक इक्वेशन दी गई, इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास
क्या दिया गया है, द गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन इज क्या है, गिवन इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू 3। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पहले वन वेरिएबल लेके इसको ग्राफ प्लॉट करना और फिर टू वेरिएबल लेके इसको ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा, वन वेरिएबल, और इसको लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल हम अगर मान रहे हैं तो इसमें ये एक्स वेरिएबल नहीं काउंट होगा। और इसकी इक्वेशन, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगी, ग्राफ कैसे बनेगा, आप सिंपली क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। वाई इधर लिखोगे वाई डैश, यहाँ पे नंबर लाइन तो वर्टिकल इसमें लेनी है, तो यहाँ 0 1 2 3 -1 -2 -3, नीचे के लिए नेगेटिव एक्सिस फिर पॉजिटिव एक्सिस, यहाँ 1 2 3 0 सॉरी ये -1 -2 -3 और यहाँ पे आएगा 1 2 3। तो y इज इक्वल टू 3 कौन सा पॉइंट आएगा, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू। और इसी को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसीडर करें, मैं इन टू वेरिएबल हूँ, सेकंड पार्ट क्या है, टू वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल्स कंसीडर करो, तो इसका फिर ग्राफ क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को, इसका ग्राफ, और टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन आती है, ये इन वन वेरिएबल में एक पॉइंट है, ये पॉइंट, और इन टू वेरिएबल का इसको रिप्रेजेंट करना, इसको लिखना है, तो उस केस में फिर ये बनेगी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है तो लाइन पैरेलल टू एक्सिस बनेगी, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट तो लाइन किसके पैरेलल होनी थी, y एक्सिस के। मैं यहाँ पे ये ड्रा करता हूँ कोऑर्डिनेट प्लेन x डैश y डैश का आपने ग्राफ पे पूरी नंबरिंग लगानी जैसे आप बनाते थे, बाकी भी वो बॉक्सेस के एंड पे लिए 1 2 3 1 2, यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 -1 -2, दिस इज ओरिजिन, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2। तो इसका ग्राफ आपने कैसे बनाओगे, आप जाओगे y इज इक्वल टू 3, तो y एक्सिस कहाँ पे जाओ, इस पॉइंट 3 पे, और इस पॉइंट 3 के थ्रू आप सिंपली एक x एक्सिस से पहले लाइन ड्रा करो, ये लाइन जो पैरेलल टू एक्सिस होगी ये क्या आएगी, इस पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह सेकंड पार्ट दिया गया, सेकंड पार्ट आप देख लेना, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में इसमें गिवन इक्वेशन क्या दी गई है, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन इक्वेशन 2x + 9 = 0, तो इंप्लाइज दैट 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 9 उस साइड जाकर -9 और x की वैल्यू क्या आएगी, -9/2। तो वन वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट करना है वेरिएबल, तो आपने सिंपली एक ये नंबर लाइन ले लेंगे, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करोगे x एक्सिस लो x डैश 0 1 2 3 4 5, ग्राफ पे ड्रा करोगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5, और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है -9/2, तो नेगेटिव एक्सिस पे ये पॉइंट की पोजीशन होगी 9/2, 9/2 क्या आता है 4.5 के बराबर, तो आप 4.5 कहाँ पे आएगा, 4 और 5 नेगेटिव एक्सिस जाओ -4 और -5 के बीच में, तो सेंटर में ये पॉइंट क्या होगा, x = -9/2 पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी को अगर इनटू वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है तो ये आ जाएगा, हमने एक ग्राफ ड्रा करना है y डैश 1 2 3 4 5 1 2 3 4
5, ये नेगेटिव एक्सिस है -2 -3 -4 -5। ग्राफ पेपर पे करोगे ओरिजिन 1 2 3 4 5 1 2 3, यहाँ भी -1 -2 -3। तो यहाँ भी आप कहाँ पे जाओगे, x इज इक्वल टू -9/2 है, x एक्सिस पे जाओ -9/2, वो कहाँ पे होगा 4 और 5 के बीच में। और यहाँ से आप सिंपली एक पैरेलल लाइन ड्रा करोगे किसके, y एक्सिस से। ये जो लाइन है इसको रिप्रेजेंट करेगी इनटू वेरिएबल्स में x इज इक्वल टू -9/2। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। इसका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5, इस चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ टर्म्स इसमें इनके ध्यान देना है, ये समझनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, ये हमें लिंक प्रोवाइड करता है किसके बीच में, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के बीच में। यानी कि इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ये एक ऐसी स्टडी होती है जहां पे हम रिलेशन बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स ऑफ लाइंस एंड कर्व्स की हेल्प से पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी है, उसी से हम हेल्प लेंगे। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, पोजीशन लोकेट करते हैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए जब भी हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का रेफरेंस लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस से किसी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करते हैं, तो उस केस में इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, कार्टेशियन सिस्टम। तो इस कार्टेशियन सिस्टम में जो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, तो वर्टिकल लाइन, जैसा आप पीछे भी लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके, वर्टिकल लाइन क्या होती है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस। क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको कहेंगे, इसकी टर्म्स, कार्टेशियन सिस्टम की टर्म्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस इसमें होते हैं, वो कौन से आए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिर इसमें जहां पे एक दूसरे को काटती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, ओरिजिन। इसमें ओरिजिन क्या होता है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनका ओरिजिन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, देखो ओरिजिन के ऊपर ओ वाई, ये कौन सा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओरिजिन के नीचे ओ वाई डैश, इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस। फिर उसके बाद ओरिजिन के राइट में ओ एक्स, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के लेफ्ट में ओ एक्स डैश, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस आया ये। फिर अगर पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना है, पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना है
तो उस केस में इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, यहाँ मान लो पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है मान लो वाई एक्सिस, इसके डिस्टेंस को हम कितने यूनिट से एक्स यूनिट है, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स यूनिट के बराबर है। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, पॉइंट की पोजीशन हम लोकेट कर रहे हैं। इसको मान लो इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले हमें एक्स एक्सिस चलना है और फिर हम वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस ट्रेवल किया या इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है किससे, वाई एक्सिस से, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है इसका, ये आया इसका वाई एक्सिस जो डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका वाई कोऑर्डिनेट, पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, और इसको सिंपली ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी में हम पढ़ेंगे आगे, कार्टेशियन सिस्टम की ही ये टर्म्स में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट यही हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है और हमने किसी पॉइंट की पोजीशन, कोई पॉइंट लाई कर रहा है कहाँ पे, पॉजिटिव एक्सिस पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे, x0 फॉर्म में कोऑर्डिनेट होंगे। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस हमने x डिस्टेंस ट्रैवल किया, x यूनिट्स, y एक्सिस हम कहीं भी मोड़ लीजिए x0 फॉर्म में, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो वो -x0 फॉर्म में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा तो y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे, 0y, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कोई भी जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, और नेगेटिव y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा तो 0 -y फॉर्म में उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। किसी पॉइंट की हम पोजीशन चेक करते हैं, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट हम देखेंगे, पहले x एक्सिस भी चलना और फिर y एक्सिस भी चलना होता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कोई भी पॉइंट्स की x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स किनको कहेंगे, इसी पे ही बताते हैं। जब भी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये नेक्स्ट टॉपिक है। क्वाड्रेंट्स किनको कहेंगे हम, जब भी हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या आते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या करती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 4 पार्ट्स के होते हैं क्वाड्रेंट्स। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट 1 ये होता है, क्वाड्रेंट सेकंड ये होता है, क्वाड्रेंट थर्ड, और ये आया क्वाड्रेंट फोर्थ। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, 4 पार्ट्स को 4 क्वाड्रेंट्स कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, हम अपनी मर्जी से क्वाड्रेंट्स नहीं रख सकते हैं, मैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, तो यही क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, यहाँ से शुरू करना है। हमारे पास एक्स ओ वाई ही फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। उसके बाद एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फिर एक्स डैश ओ वाई ही सेकंड क्वाड्रेंट होगा। फिर उसके बाद एक्स डैश ओ वाई डैश थर्ड क्वाड्रेंट, वाई डैश ये क्या होगा
थर्ड क्वाड्रेंट होगा और एक्स ओ वाई डैश इसको फोर्थ क्वाड्रेंट है। इनके नेमिंग आ रही हैं। फिर उसके बाद अगर इन कोऑर्डिनेट्स में साइंस की बात करें, साइंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साइंस क्या होंगे। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट अगर लोकेट कर रहे हैं तो उसके साइंस क्या होंगे। हम उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है। दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे प्लस प्लस, ये साइन होंगे पॉजिटिव साइन दोनों कोऑर्डिनेट्स के। और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्सिस पे चलेंगे और वाई एक्सिस ऊपर के लिए पॉजिटिव एक्सिस पे, तो उसके क्या होंगे साइन माइनस एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए एक्स एक्सिस भी नेगेटिव वाई एक्सिस भी नेगेटिव, तो हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट साइन नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव चलना है तो प्लस माइनस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साइन इस तरह से होंगे। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट्स के बारे में। इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 5.1 ये एक्टिविटी बेस है। मैं एक्सरसाइज 5.2 को बताता हूँ। एक्सरसाइज 5.2 में देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बस से जो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा इसी के बेसिस पे ये एक्सरसाइज दी गई है। सिंपल चैप्टर ये है, सबसे छोटा और सबसे सिंपल चैप्टर है ये। इसमें यही ध्यान से पढ़ना है, जो इसका बेसिक कंसेप्ट दिया यही समझना ध्यान से। एक्सरसाइज 3 दिस इज चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर 5 है, ये पुरानी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 है, नई बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4। एक्सरसाइज 4.2 क्या है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ये नॉन क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, इज कॉल्ड एक्स एक्सिस उसको कहते हैं। और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो प्लेन के पार्ट्स बनते हैं, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट्स का नाम क्या होते हैं, नेम ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का नाम क्या होता है, क्वाड्रेंट। ऐसे हमने पीछे पढ़ा था, ये कहती है प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड, और 4 पार्ट्स क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट। ईच पार्ट का क्या आया, क्वाड्रेंट। उसके बाद थर्ड में जहाँ पे लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का नाम क्या है, ओरिजिन। उसको हम क्या पढ़ते हैं, ओरिजिन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर दी गई है और इसके बेसिस पे हमने क्या बताना है, इन पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो मुझे यहाँ पे फिगर ड्रा करनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 2 में। इस फिगर के बेसिस पे ये फिगर दी गई है, इन पॉइंट्स के हमने नाम बताए हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 x dash y dash -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। उसके बाद यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। तो देखो पहला वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट दिया गया है, ये वाला पॉइंट है बी। इस तरह से यहाँ पे दिखाया भी गया है।
ये वाला पॉइंट दिया गया है, इस तरह से फिगर बनी हुई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये तो आप पीछे जो हमने पढ़ा उसकी भी हेल्प ले सकते हो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ग्राफ पढ़ा था। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो इस बी तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले एक्स एक्सिस देखना है, वाई एक्सिस नहीं देखना, तो पहले एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहाँ पे आना है, -5 पे, और वाई एक्सिस कहाँ पे आना है, कितना है हमने चलो आपको के लिए 2 यूनिट्स। मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है, आर -5, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होता है एंड फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2 -5 टू उसके कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। इसी तरह कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉइंट सी देखो इस फिगर में दिया गया है, यहाँ पे पॉइंट सी लाई कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, तो सी तक पहुंचने के लिए हम एक्स एक्सिस 5 यूनिट्स और फिर नीचे वाई एक्सिस नीचे के लिए आ रही है, ठीक है, -5 यूनिट्स आ रहे हैं, तो इसके 5 -5 कोऑर्डिनेट्स होंगे। सिंपल है। इसी तरह आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट्स, तो पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 5, तो -3 5 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, देखो यहाँ पे फिगर पे दिया गया है आपके पास ये -3 और 5 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, -3 -5। फिगर पे आके देखो -3 और -5 पे कौन सा पॉइंट है, ये है हमारे पास -3 -5 पे पॉइंट एच। इस तरह से आप देखोगे, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, क्वेश्चन आप कंप्लीट करो। और इसकी एक्सरसाइज 5.3 भी वही बेसिक कंसेप्ट हम इसका पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 5.3 में क्या है, एक्सरसाइज 5.3 में ये हमारे पास दिए गए किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पे ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन पॉइंट को पहले लोकेट करो कार्टेशियन प्लेन में, लोकेट करके लिखते हैं हम। तो ये क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ग्राफ पेपर लेना आपने, उस पर ड्रा करना है 4 5, 1 2 3 4 5, पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिस इज ओरिजिन, -1 -2 -3 -4 -5, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 5, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, -1 -2 -3 4 नेगेटिव वाई एक्सिस आएगा। तो इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं जैसे आप ग्राफ ड्रा करते थे लीनियर इक्वेशन टू आई के। पहला पॉइंट क्या है, -2 4, -2 4, एक्स क्या है, एक्स एक्सिस पे -2 यूनिट चलो और वाई एक्सिस पे 4 यूनिट, इसकी लोकेशन आ गई यहाँ पे। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 3 -1, एक्स 3 वाई -1, एक्सिस 3 पे जाके वाई एक्सिस -1। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, -1 0, एक्स एक्सिस -1 वाई एक्सिस 0, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर इस तरह से आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे, हम तो पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और आगे क्या बताना, वेरीफाई, हमने बताना किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। अब जैसे पहला पॉइंट -2 4 था, ये तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इनको प्लॉट करके बताना है। मैं लिखूंगा यहाँ पे -2 4 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, लिखना भी कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। फिर दूसरा पॉइंट है जैसे 3 -1 लाइज इन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद जैसे तीसरा पॉइंट है -1 0, कहाँ पे लाई कर रहा है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड क्या बताया था, नेगेटिव एक्स एक्सिस, -1 0 लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस तरह से बाकी पॉइंट्स, बाकी के कितने पॉइंट्स बचे, 2 पॉइंट्स, इनको प्लॉट करके देखो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। और नेक्स्ट
आपने क्या करना, ये हमारे पास एक टेबल दिया गया है, इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे। जैसे आप लीनियर कोएफिशिएंट वेरिएबल में सोशल टेबल को प्लॉट करते थे, वैसे ही इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये आया आपकी एक्सरसाइज 5.3 भी खत्म।